तुम्हारा घर है? हाँ। ओ अच्छा, सफाई करने वाले हो, इस घर में सफाई वफाई कर रहे हो? सफाई ना करे और वे यहाँ घर के मालिक हैं हम। ये घर के मालिक हो? और क्या? तो मतलब हो कौन? अरे है कौन? अबे हम अपने हमारे लल्ला और हमारा घर हमारी बहू है। अब आ गई समझ में? तो वो दो उल्लू के पट्टे के क्या मतलब वो दो जो है? अरे उल्लू के पट्टे हो गए तुम भैया। अरे भाई। हमारे बालकन को कैसे उल्लू के पट्टा कहते हैं? हमारे ही घर में हमारी बालकन में उल्लू का पट्टा। बाहर के बालकों को उल्लू का पट्टा किया तो घर के सुअर को बुरा लग गया। अरे मेरी बात क्या सुनो, कहे? मैं ये कह रहा हूँ का कहीं नहीं, चाचा हो आप, चाचा। हाँ, चाचा मान ले, अब्बा मान ले। अरे चाचा, हम है तुम्हारी बहू के कौन रिश्तेदार। रिश्तेदार? हाँ। हमारी बहू के कौन से रिश्तेदार हो? तुम्हारी बड़ी बहू है ना, हाँ। बाकी है रिश्तेदार। अरे तो कौन से रिश्तेदार हो? वहाँ के चाचा के लौड़ा हो, वहाँ की फुप्पो के लौड़ा हो, किसके लौड़ा हो तुम? टेबल के रिश्तेदार हैं, टेबल पे। टेबल पे? हाँ। कैसे टेबल पे? वो स्कूल की टेबल पे बैठते थे, वो होते ना कुर्सी, कुर्सी के रिश्तेदार, टेबल के रिश्तेदार। टेबल के रिश्तेदार? बेड के रिश्तेदार। कुर्सी के रिश्तेदार? हाँ। अरे कुर्सी के टेबल का कौन सा रिश्तेदार? अरे आपकी समझ में साफ साफ बता लल्ला, क्या बात है? हमें इतनी पढ़ाई नहीं जाने, हमें सीधी पढ़ाई के बारे में बता दे। हमें मालूम है तू शेर का है। हाँ, मैं आपकी बहू जो है सोनिया, हाँ। उसका स्कूल का कॉलेज का अच्छा दोस्त हूँ। अच्छा। हाँ। तो भैया तुम यहाँ कैसे पधार गए? पधार गए? हाँ, मतलब अरे हमारे घर में कैसे पधार गए? उसने बुलाया। अच्छा, उनने बुलाया? उसको कोई परेशानी होगी इसलिए मुझे बुला लिया। तो उसने अपने पिताजी को ना बुलाया, तुम्हें बुलाया? अरे पिताजी, उसके पिताजी बेचारे बाहर रहते हैं, वो चले गए सब लोग विदेश। अच्छा। माँ बेचारा, वो अकेली रह गई। देखो चाचा, अच्छा। चाचा एक बात बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझ जाओ, वो बाहर गए। हाँ। अच्छा अच्छा चाचा, अरे लंगूर की शक्ल में चाचा, बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, अंगूर तो तुम भी ना। हाँ ये बात है, ये कह रहा हूँ चाचा, देखो बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चे जो है जाहिल गंवार हैं, पढ़े लिखे तो है ना? अरे लल्ला, हमारे घर में खड़े हो, हमारे लल्ला का नाम है जाहिल है, पढ़े लिखे हैं। अरे अरे पढ़े लिखे हैं ना है, तुम्हारे कल्याण तो संभाल ले। तुम्हारे घर का सलूशन देना है, सलूशन। अच्छा। मतलब ये कि तुम्हारे घर में जो, देखो तुम्हारे घर में जो है एक कलेश चल रही है, तुम्हें शायद पता है ना? हाँ पता भैया, तुम बताओ। देखो तुम्हारे घर में कलेश ये चल रही है, तुम्हारी दो बहुएं शहर की कर रहा है, तुम माल के चक्कर में है ना, उन्हें बताया नहीं, अपने लौंडों को टाई कोट पहना के चुपचाप ना, उन्होंने वहां बोला कुछ और चुपचाप कर रहा है। लेकिन ये तो धोखे की बात है ना, तुमने बड़े लोगों को धोखा दिया है, दहेज भी लिया है और उनको आने भी नहीं देते इस गांव में, कह देते हो कि कभी वहां गए हूँ, कभी घूमने गए, ये वाली बात मुझे सब पता चल गई है। जब भी उनका टेलीफोन आता है लाला जी के घर पे जाके तुम ये बोल देते हो कि आज वो गए, कहते हो कि ना कहते? अरे तो भैया जाते हैं जब कह देते हैं ना, तुम गलत पता। तो भैया तुम्हारी बहू है पढ़ी लिखी, है ना? हाँ पढ़ी लिखी, और दोनों पढ़ी लिखी बहू है, ठीक है। और बच्चे हैं तुम्हारे जाहिल, टाका हैरानी है फिट। पूरा तुम्हें यहाँ तक बात पता? तुम्हें कौन अरे बताई भाई? नहीं बताई, नहीं बताई कौन है तुम्हें ये बात? ये बताओ पहले। नहीं बताई किसी नहीं, हम तो शक्ल देख के आदमी को चूतिया समझ लेते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो कि उस बात तो यही है, गलत तो ना बोल रहा हूँ मैं? हम बात तो यही है। ये बात है। देखो चाचा, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैंने बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाए बड़े बड़े खेतों में। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों का भी खेत ऐसा चलवाऊंगा कि एक ही दिन में सारी फसल बो देंगे वो। अच्छा। हाँ तो लल्ला तुम बहुत बढ़िया हो। हम बढ़िया है। हम तो जल्दी जुतवा दे रखे। बिल्कुल बेफिक्र हो तुम, जल्दी चलवा दो। अरे बिल्कुल दादा, ट्रैक्टर गाड़ी मोटरसाइकिल सब चलवा दो। अरे रौंदवा दो बिल्कुल, ऐसा रौंदवाएंगे तुम याद रखोगे। ठीक है ठीक है। काम किसी का नाम किसी का चाचा, किसी का नाम किसी का नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है, देखो नाम, अरे नाम से क्या ले रहे हो, काम से क्या ले रहे हो? तुम्हें दादा बनना है? हाँ बनना है। फिर हाँ तो दादा बनना है, नहीं बनना? हाँ बनना तो दादा बन जाओगे। अरे कैसे बन जाओगे? तुम्हारे बालकन के दादा बनना है? अरे मैं तो अपने बालकन का दादा बनना है। अरे भैया दादा तो तुम अपने बालकन की बनोगे, मेरे थोड़ी बनोगे। मैं तो थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। अरे तो कैसी हेल्प हमारी समझ में ना आ रही भैया, इससे खुल के बता दो। फिक्र रहो, बिल्कुल बना दूंगा, बिल्कुल दादा बन जाओगे। अरे बिल्कुल दादा, तुम कैसे बना दो? मैं बालक बनाया दादा। डार्लिंग, तुम इनके मुंह क्यों लग रहे हो? ये तुम जानते हो गांव के गंवार। हमारे ये क्या कर रही है? अरे क्यों हटाऊं? अरे हाथ क्यों पकड़ रही हो ससुर के सामने? अरे
इनको क्या पता कि यार, शहर में कैसे देखो, रहा जाता है। शहर में ऐसा होता है कि शहर में मॉडर्न जमाना है। अगर तुम बाप के सामने या किसी के सामने हम लोग खेलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, सारी बातें करते हैं, तो है ये गांव का कल्चर है। तुम समझने की कोशिश करो, गांव वालों को बुरा लग जाता है। अजय चलो चाचा। चलो मेरे साथ। हाँ मैं भैया खेत को जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और हमारे बालक आ रहे होंगे अभी। अच्छा ठीक है? बालक, हाँ। तो एक काम करना चाचा, बालक को कहना थोड़ा लेट आए हैं। नहीं हाँ। अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। हाँ। वो रोटी लेके आएंगे हाँ जो मेरे कहते हैं 1 घंटे में आ जाए। चलो। हाँ यार तुम्हारी ये पता नहीं ससुर जो है, देखो ऐसा होता है सोनिया, गांव का कल्चर जो होता है ना बहुत ऐसा होता है कि गांव में अगर किसी की लड़की को भी देख लेते हैं तो वो ओ दीपक, मैं ना तुम लोगों के लिए कॉफी बना के रखी हुई है और पता नहीं गाँव गायब हो गए तुम लोग। अरे गायब का हो गया, वो तुम्हारे ससुर जी मिल गए। ससुर जी ऐसे मिल गए, ससुर- हाँ ऐसा ससुर अरे तुम्हारे यार हैं। मत लो, कुछ मत। ससुर जी मिल गए और फिर मैं उससे कह रही थी, मैंने कि चलो दीपक अंदर चलते हैं, तो वो फिर? कह रहे हाथ क्यों पकड़ रखा है, ये क्यों पकड़ रखा है, ऐसे बोल रहे अरे वो सही कह रहे थे, गांव के लोगों में ऐसा होता है। तुम्हें पता है गांव के लोग पता है हाँ, क्या कुछ तुम्हें, छू भी देना तो बस। हाँ मुझे तो बतंगड़ ऐसा बना लग देते रहा है हैं। दीपक कि तुम्हें यहाँ आके तुम्हें भी यहाँ का पानी लग गया है। अरे पानी नहीं लग गया यार, मैं तो तुम लोगों का अच्छा दोस्त हूँ। देखो मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी गृहस्थी बन जाए। अब तुम क्या चाह रहे हो तुम लोग, कि ये गृहस्थी टूट जाए या बन जाए? बोलो देखो दीदी। मेरी बात सुनो, हम ये चाहते हैं कि ये लोग थोड़े अच्छी तरीके से रहें, हाँ वही तो, तुम है। फिक्र मत करो, मैं लोगों को अच्छे तरीके से क्योंकि रखूंगा। ये थोड़े हमारे तरीके से रहें। वही तो कहना जरूरी तो चाहता नहीं है कि गोबर, अरे यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और नौकर लगा दो अगर कर रही है तो खुद क्यों करते हो? दीपक तुम फिर से उनकी साइड ले रहे हो। देखो हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए, ठीक है? और अरे मेरी बात तो चलो सुनो। मेरे अरे बात तो सुनो यार, इस घर का बड़ा अजीब मसला है। अच्छा हुआ मुझे उसने सोनिया ने बुला लिया यहाँ पर। मसला ये है कि मुझे उन दोनों लड़कों को सही करना पड़ेगा। अरे कॉफी तैयार है, आ जाओ। आ रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था खेत की तरफ। एक बात बताओ भैया, क्या हो गया? ये क्या बवाल है? पिताजी क्यों कह रहे हैं कि बहू का हाथ पकड़ रहा है? अरे हमारी बहू का। अरे पिताजी तुम्हारे खुद बवाल हैं। तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग जाए लो गंवार हो क्या? कैसे? देखो भैया, साफ सी बात ये कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि तुम्हारा घर बिगाड़ूं, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों का घर बसाऊं। क्या अपने बताऊं? अरे अपना बसाना होता तो बहुत पहले बसा लिया होता। अच्छा? जिस तो तुम्हारी पत्नी है ना, उसको लेके चला जाता बहुत दूर। लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त हैं। देखो भैया, शहर में दोस्ती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की फीलिंग मतलब जज्बात समझते हो? भैया चूल्हे में गई जज्बात मेरी ससुर, मुझे तो पता ना ये काका पकड़े हो तुम। जी बताओ बस, हमारी बहू का हाथ क्यों पकड़ो तुमने? तुम्हारी बहू का हाथ, एक बार बताओ, जब कोई लड़की किसी का हाथ पकड़ती है तो ये उसका मतलब ये है कि वो हाथ पकड़ के उससे प्यार कर रही है? अरे कभी कोई ऐसी भी होता है कि कोई लड़की किसी मजबूरी में, कभी तुमने अपनी बीवी की मजबूरी समझी? तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी पत्नी जो है शहर की है, पढ़ी लिखी है, लिया? तुम तो ये सोच रहे हो। देखो भैया, या तो तुम अपनी पत्नी की तरह हो जाओ या तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तरह हो जाए। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं इस घर की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने आया हूं। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे घर की जो परेशानी है, सॉल्व जी का होता है? बस यही तो परेशानी है। अगर तुम्हें सॉल्व बोल दिया ना, ये धर्मपत्नी तुम्हारी बोल रही होती तो ये तुम्हारी समझ में आती हुई बात है नहीं? भैया बता भैया तो यही तो समझना है, यही तो समझना। सॉल्व का मतलब होता है हाँ। कि मतलब कोई भी परेशानी का हल निकालना। अच्छा, समाधान। हाँ समाधान है, समाधान जो क्यों? हाँ, तो समाधान ये है कि तुम्हें अपने आप को, देखो सबसे पहले तो ये गोबर, ये ऐसे कपड़े वपड़े छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। और भाई साहब जी का कह रहे हो तुम? रे ये तो हमारे गांव की परंपरा है यारो। अरे ये परंपरा है, पल्ले तरफ रख दो ये परंपरा। पल्ली पार जब ये परंपरा हो जाएगी ना, तो पत्नी से परंपरा अपने आप मिल जाएगी। बंधु, हम तुम्हारे गुरु बनने आए, हम तुम्हें वो चीज ट्रिक देने आए। तुम्हारी समझ में आ रहा है जो मैं बोल अब रहा आ हूँ? रहा है धीरे धीरे। हैं? अब आ रहा है धीरे धीरे। क्या आ रहा है? कि हम भी तुम्हारी तरह कपड़ा लत्ता पहनेंगे। कपड़ा लत्ता पहनने से सब कुछ नहीं होता है। देखो आदमी की जबान, मतलब कहने का लहजा, पत्नियों की तरह बन के दिखाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। आज तुम्हारे 2-3 साल शादी को हो गए, हाँ भैया हाँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें हाथ भी टच नहीं करने ना देती। भैया ना। तुम्हारी पत्नी ने मेरा हाथ टच करके मुझे पकड़ लिया। जब जाई तो खून घोल गो यार। हाँ तो यही तो बात बताना है कि क्यों पकड़ लिया, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ।
लाइक का मतलब ये है कि मैं उसके बराबर हूँ, मैं उसकी बराबरी चल सकता हूँ, वो मेरे साथ चल सकती है। वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं चल रही कि तुम जाइल कमा रहे हो। देखो शहर में क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, लोग चलते हैं ना साथ में, तो लोग ये थे शहर में अगर कोई तुम चलोगे अपनी पत्नी के साथ तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी पत्नी के जो शहर के लोग होंगे वो इस हालत में तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे अरे यार सोनिया ने किस इंसान से शादी कर ली, सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे? सही तो है यार, 2 हाथ पाँव में यार। अरे 2 हाथ पैर पाँव 5-6 होते तो भी सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शहर में ये लट है, खेती बाड़ी करते हो, अच्छी बात है, गांव के लोग भी अच्छी बात है। देखो गांव के लोग रहना, जब गांव की पत्नी आ जाती है तो सब चीज समाधान हो जाता है, लेकिन जब शहर की पत्नी आ जाती है तो तुम भी तो कुछ बनने की कोशिश करो, उसके बराबर बनो। तो भैया जी बताओ, मैं करूँगा, मैं बवाल कट गया है। तुम वो करो जो मैं करूं। वो बताओ। अगर तुम्हें बाप बनना है तो ये सोच लो जो मैं करूंगा वो तुम करोगे। अरे वो तो वो बाप बनना तो मैं जानता हूँ यार, पर वो राजी है तभी तो। अब राजी की तो बात होगी। अब राजी देखो एक चीज है, अगर किसी डैम बना जाए, डैम में पानी जा रहा हो, वहां पर डैम का मतलब ये कि बम्बा में पानी जा रहा हो है। अब बम्बा में से कहीं से खोद दो तुम फावड़ा से तो पानी उधर मुड़ जाता है, खेतों में लग जाता है। तो खेतों में जब ही लगता है जब फावड़ा चलता है। अरे जे फावड़ो बम्बा पानी बालक बनाने में यार ऐसे थोड़ी पानी बहना पड़ता है तेरी। तो बेटा एक बात करना, बालक ना बनोगे तो मामा जरूर बन जाओगे, तुम्हारे पिताजी की तरह। अरे ना पहले बताओ तुम यार, मुँह बताओ मैं कैसा क्या करूँ, लत्ता भत्ता खरीद लाऊं तुम्हारी तरह? अरे लत्ता भत्ता छोड़ो, वो मैं करा दूंगा सब कुछ। तुम एक काम करो, घर पे जाओ और घर पे जाके नहा दो, ठीक है, नहा धो के खेत की तरफ आओ, ठीक है? जी आ रहा हूँ मैं। चलो, और अपनी पत्नी के पास मत चले जाना। चलो, मतलब कहने का मतलब ये अभी मत चले जाना, बाद में जाना। अच्छा यार काम फंसा दिया लोगों ने यार। अरे भैया हाँ, तुम मेरा सही रहो। एक बात बता, तुमने हमारी भाभी को हाथ क्यों लगाया? साले सब एक ही स्टेशन पकड़े हुए हैं। क्या कह रहा? कहने का मतलब ये है कि भैया तुम किसने कहा तुमसे ये? हमारी भाभी को हाथ क्यों लगाया तुमने? अरे तुम्हारी भाभी के हम दोस्त हैं, अगर उनने हमारा हाथ पकड़ लिया तो कोई मतलब थोड़ी है ना, नहीं पकड़ सकते। क्यों? ये खिलाफ है हमारे गांव में, खाने का। अरे तुम्हारे गांव में ना, तुम्हारे घर में पकड़ो, तुम्हारे पिताजी ने बटरी आंखों से देख लो। पिताजी ने बटरी आंखों से देखो और तुमसे कछू नहीं गई। भैया कहने का मतलब ये है, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। क्या हो? समझा दूंगा रात को, मतलब कहने का मतलब जब रात में खाना खाएंगे जब समझा दूंगा। बताओ। देखो भैया, देखो हम जो आए यहाँ पर तुम्हारी सारी परेशानी का हल निकालने आए। अच्छा हाँ, हमारी सारी परेशानी हल हो? हाँ, मैं तुम्हें कैसे मालूम? मैं आज ही चला जाता, लेकिन मैंने जब देखा तुम लोग, देखो कल को तुम्हारी पत्नी भाग गई तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। बहुत बदनामी भैया, हम नहीं रहेंगे। तुम्हारा तो मुंह काला हो जाएगा, तुम्हारे बाप का अलग काला हो जाएगा, पूरा गांव तुम्हारे ऊपर थूकेगा ना। बात है कायदा की भाई साहब, बिल्कुल ये तो बिल्कुल 100% की बात है। हाँ 100% की बात है। तो भैया बात ये है कि हम जो है तुम्हारे घर का समाज सुधार करने आए। अच्छा, और समाज सुधार का मतलब ये है कि देखो परेशान हो तुम अपनी धर्मपत्नी से परेशान हो ना? हाँ, परेशान हो के ना? तुम्हें कैसे मालूम भैया? अरे हमें तो वो मालूम है जो तुम्हें ना पता। नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? हमने तो आज तक काऊ गांव बारे ना बताई कि ऐसे परेशान हो कि ऐसे परेशान है। तुम्हारे घर की परेशानी के लिए तो हम आए हैं। अगर तुम्हारे घर में परेशानी, देखो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी पत्नी है पढ़ी लिखी, हाँ, है कि नहीं? बढ़िया। और तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ रही। नहीं समझ रही भैया? नहीं समझ रही जी, बिल्कुल बात सही कही तुमने। तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हें एक नंबर का उल्लू को पट्टा ऐसा समझती है, गधा। अरे मोरी मैया, क्या होगा? ऐसा समझती है कि नहीं समझती? समझती है। तुम उनमें से कम 30% तो हो गधे। हाँ, तो कैसी बात कर रहे हो भैया? देखो भैया, तुम ऐसा होता है कि जब किसी शहर की लड़की पढ़ी लिखी की गांव में शादी हो जाए ना, तो उसको वो माहौल नहीं मिलता, वो वातावरण क्या होता है, वातावरण नहीं मिलता। अरे वातावरण, वातावरण वो नहीं मिलता। अच्छा, तो अब हम ये कहना है कि तुम ये क्या है, ये क्या पहने हुए हो? क्या जमाई बनियान है, जमाई धोती है? धोती है। ये लंगोटी जो है ना, इसे मत पहनो। क्यों? देखो भाई ना, ऐसा है तुम जहां से आए हो वहीं को चले जाओ, और हमारी जो बनियान
और ये धोती हम नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि हमारे दादे पुरखा मर गए इन्हें पहनते पहनते, और हमारे गांव में पहनने हैं। जब भी तो तुम्हारे बाप बाहर से लड़की लेकर आ गया, शादी कर ली, तुम्हारी शादी करा दी तुम्हारे बाप ने, और ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा, तो तू शादी में तो कोट टाई पहन के गया था। हाँ, पहन के गया था ना। गए। और तेरे बाप ने तुझसे ये भी कह दिया कि बेटा बोलियो मत, ना ना ना, चुपचाप बस हाँ में हाँ मिलाते रहियो। कैसे मालूम? अबे सब पता है मुझे, उल्लू के पट्टो, तुमने पूरे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो कहने का मतलब ये है भैया, तुम मुझे गलत मत समझो। ठीक है, मैं तो तुम्हारे घर का समाधान करने आऊं। ठीक है। कहने का मतलब ये है क्या? कि तुम हाँ अगर अपने घर में हाँ सही से रहोगे तो ये सब छोड़नी पड़ेगी। ये क्या है? तो मतलब कि जो हमारे घर में जो हमारी बीवी है, हाँ। वो हमसे खुश तभी होंगी जब हम ये कपड़ा बदल लेंगे। उल्लू के पट्टे, मतलब कहने का मतलब ये एक बहुत देर के बाद समझ में आया तेरी। उल्लू मतलब उल्लू के पट्टे की मतलब लग तो हो तो उल्लू गई। तुम्हारा बाप बिल्कुल उल्लू की तरह है। अब बात की बोलो, बात का पूरा पाप है वो। बाप क्या पाप है? तुम्हारी ऐसी शादी करा के लाया कि तुम्हें तो दो बना दिए। हाँ। तू है और तेरे भाई को। हाँ। और तुम्हारी पत्नी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दे रही। नहीं, तुम कैसे बाप बनोगे? हम कैसे तुम्हारा बाप कैसे दादा बनेगा? हमारे बाप हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा बाप सारी बातें बता रहा हूँ। तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। वैसे ही करूँ मैं। करोगे? चलो जाओ घर पे और नहा धो के आना। तो तुम इधर आ लाइए, हम बनेंगे कपड़ा। हाँ हम दिलवा के लाएंगे। ठीक है। तुम इधर चले जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारे बाप से बात कर लूँ। तो नहा लूंगे। हाँ बिल्कुल नहा नहाए। हाँ ना। और सुन, हाँ। मैंने तो ये सुना है जब तुम नहाते हो ना, हाँ। तो साला घुटने घुटने कीचड़ खड़ी हो जाती है। अरे वाले कहते हैं कि अजाब आ गया। चलो ना ना, वो ऐसा भैंस कूड़ा कूड़ा करते हैं। नाली हो बे उल्लू के पट्टे। राम स्वरूप साहब, अरे भैया मैं तुम्हारे पास ही आ रहा। अरे चाचा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अरे ओके, मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसा बना दूंगा कि बस तुम्हारे घर सब सुधर जाएगा। मतलब सब बढ़िया हो जाएगा घर। हो गई है मुझे। अब बात हो गई है। हाँ। अब ये बता दो, मैं तो तुम्हारी सारी बात सुन ली। हाँ। तुमने मेरी बहू का हाथ को पकड़ा, और अगर सुन लो मैं तुम्हारी अम्मा का हाथ पकड़ लूं, तुम्हारी बहन का हाथ पकड़ लूं, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहू मेरी बहन जैसी है। तुम्हारी अरे मेरी बहू बहन जैसी है, मगर तुम्हें लगे हो कैसो? तुम बर्दाश्त कर ले हुए? अरे भैया मैंने ना पकड़ा, बा ने पकड़ा कि मैंने पकड़ा? चलो तुम ऐसे ही मान लो, तुमने क्यों पकड़वाया अपना हाथ? क्यों पकड़वाया? अरे चाचा मेरी बात तो सुन लो। हाँ। जो बात कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहे। हाँ। ये पकड़वाया, वो पकड़वाया, ये पकड़वाया। तुम्हें लग रहा है, मुझे लग रहा है तो चाची मर गई होंगी ना, तुम्हारे चक्कर में मर गई होंगी कि किस कुत्ते की नस्ल के आदमी से शादी कर ली मैंने। अरे तुमने हमारी बहू का बहू ने हाथ पकड़ा और तुमने पकड़वा लिया। अरे तुम कहते हो भैया हाथ दूर रहे, देख रिश्तेदारी का मसला है, बुरा मान जाएंगे। हम तुम्हारे कौन है? अरे तुम हमारे कोई ना हो। तुम्हारी बहू के कौन है? कोई ना हो। अरे तुम्हारी बहू के कोई ना कैसे? कोई ना हो कैसे? अरे तुम्हारी बहू के हम रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार कहाँ से आ गए? वो तो स्कूल में पढ़ते हैं तुम। हाँ स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्कूल में पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि अरे उसने मुझे बुलाया तो तुम्हारे देखो दोनों जो जोकर जैसे बच्चे हैं ना, जो करना हमारी औलाद को हमारे सामने जोकर अच्छा बोले। उनको छोड़ो। है तुम कौन से मतलब तुम खुट्टों पे? अरे उन्हें छोड़ो, वो जोकर की औलाद में दोनों। हाँ। बात ये है कि तुम समझने की बात करो। देखो बालक है। अरे तुम हमारे बालकन ने हमारे सामने जोकर जोकर करे जा रहे हो। तुम सबसे बड़े लोफर हो, तुम सबसे बड़े लोफर हो। है भगवान, काश तूने एक दो और बना दिए होते ना, जैसे ये देश चलता ही नहीं है। अच्छा खैर मतलब की बात करो, अब ये बताओ होना कहाँ है? हाँ। होने का मतलब ये है ताऊ चाचा जो भी हो, फटे हुए ढोल की तरह तो मत बोलो बजो। बोलो बोलो बोलो। कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे घर का सलूशन करने आया हूँ। पहले तो सलूशन के बारे में बताओ, ये सलूशन है क्या चीज? अबे ये कोई पंचर जोड़ने का सलूशन नहीं है, जुड़ जाए। हाँ। सलूशन का मतलब होता है समाधान। अच्छा अब आ गई समझ में, आ गई हम किसी तो चीज- सलूशन समझ रहे। हम गांव के आदमी हैं, तुम शहर के हो। हाँ। तुम अंग्रेजी में बात कर रहे, हमसे गांव की इसी बात तो वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, तीसरे ठीक क्या है, कह रहा हाँ, हूँ? आगे, ठीक आगे। है, वो तुम्हारे घर का समाधान करने आया हूँ मैं। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब तुम देखना, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी कि तुम्हारी औलाद को मैं पढ़ा के लिखा के उल्लू का पट्टा बना के, मतलब
उल्लू का पट्टा। हाँ। मतलब पढ़ा के लिखा के तो समझ में आ रही है। मैं हमारे बालकन ने हमारे घर में हमारे बालकन को तो उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा का मतलब ये होता है कि उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। अच्छा। हाँ, उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पट्टे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ ठीक है। हाँ, अब ठीक बस है। मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, हाँ। फिर तुम्हारे घर में बिल्कुल शांति शांति आएगी। हाँ, शांति। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है? दिया दिया ठीक है, दे दिया। अब तुम घर पे मत आना। घर पे मत आना। कहने का मतलब ये है कि तुम खेत में ही रहना। नहीं हम खेत पे रहेंगे तो तुम हमारे घर में हम क्या करोगे भैया? अरे हम तो आएंगे, तुम्हारे हमारे बालक आएंगे। तुम्हारे बालक आएंगे, तुम ना आओगे। ठीक है बालक आ जाएंगे। ठीक है ठीक है हम ना आएंगे। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है चलो। ठीक है। हाँ। और वो बउओं से दूर रहना। हाँ, बउआ से दूर रहना। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो समझ लो अम्मा का हाथ पकड़ लूंगा। ओए चाचा, अरे कैसा चाचा है? सोनिया, हाँ क्यों, बोलो। पहले मुझे ये बता, ये आदमी इतना सर पे चढ़ा रखा है तूने, तेरा हाथ पकड़ने लगा है, अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई? अरे अनपढ़ गंवार जाहिलो, तुम हाथ पकड़ने का मतलब भी गलत ले जा रहे हो। अरे ऐसे तो इस शहर में कोई किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। देख सुन ले मेरी बात, कोई पढ़ाई औरत है हमारे गांव में न्यों न कर सकत। दिमाग खराब हो गया है। अरे अनपढ़ गंवार जाहिलो, वो तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें एक नया अच्छा इंसान बनाना चाहता है, तुम रहोगे उसी गंदगी में। अच्छा इंसान ऐसे बनाया, लत्ता बदल लो, ये बदल लो के बम्मा में से भामला मार दो, पानी उतकू जाए के इतकू जाए। अरे वो मोर पागल बना रहा अगर हूँ तुम्हें गंदगी में से उठा के सफाई में रख रहा है वो, तो क्या गुनाह कर रहा है? अरे मोर सब पता है, शहर के है आदमी ये बड़े सुर्तीले होते हैं, फुर्तीले होते हैं, बिरानी औरतन ने ले जाते हैं, साथ समझे कर। और मैं तो ले जाने न दूंगा 1 लाख तक। अब तक तुम्हारी कितनी बहनों को भगा ले गए शहर के, ये बताओ पहले। क्या कह रही है तू? अरे ऐसे ही बोलूंगी मैं, तुम्हारे अंदर तमीज ही नहीं है बात करने की। हमारी बहन ऐसी ना है, हाथ पकड़वा ले गाँव दे तुम्हारी तरह। अरे यार तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? किसी ने कहा है कि गधे गधे ही रहेंगे, अच्छा गधा कह रही है, हम तो तुम गधे से भी उधारो। क्यों इन जाहिलों के क्यों मुंह लग रही हो? एक बार आ गई पढ़ी लिखी। क्यों, तुम्हारी तरह गवार तो नहीं हूं ना? हाँ हाँ है, हम पढ़े लिखे, ठीक है ना, तुमसे तो अच्छे हैं। तुम्हारी तो शक्ल भी देख लो ना आईने में अपने। तुमको तो अच्छे जब तो 2 साल तक कोई बालक ना है तो अच्छे हो नहीं मारे। यार ये पागल आदमी है। तुम कहते हो बच्चे, अरे तुम में से इतनी स्मेल गंदी बदबू आती है कि तुम्हारे पास आने का मन नहीं करता, और तुम कहते हो बच्चे। अरे हेरी ओए, तूने एक बार मोते ही हो गई कि नहा के आओ। अरे तेरे पास नहा के आ जाऊं तो डूब के आ जाऊं तो कितना साबुन पोते आऊं तो तुम्हें हाथ न लगाने दे। तुम चाहे और कितने बात है हाथ पकड़वा रही है तू। तुम चाहे कितने भी नहा लेना, तुम चाहे कितना भी सेंट छिड़क लेना, लेकिन वही तुम में से कूड़े की और गोबर की बदबू आएगी। और जे आंदे में अरे कहाँ हो भैया? अरे यार मेरी क्या मोबाइल चली जा रही है, दोनों भी दोनों मेरी लुगाई है। ए चौड़ाई लुगाई मत बोलना मुझसे, जरा तमीज से बात करो। तमीज से बात कर लो। शांत रहे। लुगाई, अरे भैया आएंगे भाई। अच्छा सुन ले। तो चढ़ेंगे हमारे ऊपर। चढ़ोगे तुम? ले हाँ तुम देखो आए नए मर्द निकल के, नए लेटेस्ट जमाने के मर्द। हाँ। अगर तुम दोनों के दोनों हाँ इस घर में हाँ। घर में आओ, हाँ। हमारे कमरे में आने की कोशिश करी ना, ना। तो वरना देख लेना हम क्या कर देंगे। नहीं तो एक बात बता। हम भाग जाएंगे किसी और के साथ। अरे ये हाँ, लो जाओ। और फिर तुम्हारी नाक कट जाएगी। अरे ना ऐसा मत करियो री, देख सुन क्यों ना, ऐसा क्यों ना करे? ना कट जाएगी हमारे पापा की। अच्छा तुम लोग करते रहो तो ठीक है, हम लोग करें तो ना। तू गाल मत बजावे, मुझे बात। शांत रहो। तो या नहीं कि अपना अरे साथ ठीक है, हम जा रहे हैं। हमें पैक करो, हम लोग ना, 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 हमें अपने घर की इज्जत बहुत वो है। पर सोच विचार कर लियो, बालक चाहिए बहुत जल्दी। हाँ। जाओ, यार, तुम्हारी निकल जाओ, शक्ल तो यहाँ से अच्छी है नहीं, बच्चे करने चले लोग। हाँ, उसको बुलाया दीपक को, उसकी भी बात नहीं मानी। अरे ये मैं कह रही हूँ जानवर से भी पल्ला है, अगर किसी जानवर को पढ़ाओगे वो मान जाएगा। के दिमाग में ना गोबर घुसा हुआ है और वो नहीं निकलेगा दीदी। मैं तो कसम से अब मेरे बस की नहीं है इस घर में रहना, मैं तो जा रही हूँ। कल ये अपना सामान पैक करके ले जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, फिर मैं तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी, वो तो मैं तुम्हारे सहारे से रह रही हूँ। मैं भी तेरे सहारे से रुक गई इतने दिन इस घर में, वरना मेरी तो इस घर में जूती भी ना रहे। चल चलो। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? दीपक मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तंग आ चुकी हूँ, और तुम्हारे कहने से भी वो लोग नहीं सुधरे। अरे बात तो सुनो कि सीधा उठा के चल दी है। और क्या करूँ? क्या हुआ? वो कहाँ है? सोनिया कहाँ है? वो भी रेडी हो रही हैं, बस आ ही रही हैं।
अरे भाई जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अपने घर। देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक चीज? हाँ, क्या? अगर वो चीज तुम देख लोगी ना तो शायद तुम्हारा मन बदल जाए, तुम अपने घर ना जाओ। मेरा मन बदल जाए? हाँ, एक ऐसी चीज है। ऐसी क्या चीज है? देखो मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा पति गंवार मिट्टी से पैदा हुआ है। देखो इंसान इंसान ही होता है, और सबसे बड़ी इंसानियत ये होती है कि अपने पति को पति समझना, एक अच्छी पत्नी समझना। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के लेवल नहीं है, तुम पढ़ी लिखी, वो जाहिल गंवार। लेकिन वो लोग हमारी फीलिंग को नहीं समझते। पूजा हर चीज में तुम फीलिंग तो समझते हो लेकिन वो नहीं समझते। पूजा फीलिंग तो तुम भी नहीं समझती उनके सबकी। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं? तुम्हें पता है उन लोगों ने तुमसे ज्यादा प्यार किया। अरे हर वक्त इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनको हाथ तक नहीं लगाने देती, उनके लिए खाना भी नहीं बनाती, उनके लिए रोटी भी नहीं बनाती। कभी सोचा है तुमने? कैसे रोटी बनाए, कैसे पास आने दे? उनकी क्यों? हालत देखी है? देखो हालत सुधारने में तो पत्नी का भी हाथ होता है। अगर तुम ही सही होती ना, तुम अपने पति को सुधार लेती, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं यहाँ आकर तुम लोगों का ये सारी चीज़ करता। लेकिन चलो, भगवान ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं तुम्हारे ये समाधान ना कर सकूं। लेकिन पूजा तुम समझने की कोशिश करो, आओ मेरे साथ। बस सोनिया को मैं देख लूँगा, तुम जब तक मेरे साथ आओ। कहाँ? अरे आओ तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हो? आओ देखो। ये कौन है? क्या एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा जीवन साथी आए तो क्या तुम शादी करोगे उससे, प्यार करोगे उससे? मेरे नसीब में ऐसा होता तो मिल ही ना जाता। मेरे नसीब में ऐसा कहाँ? देखो पूजा, अगर तुम्हारे नसीब में ऐसा नौजवान पट्टा आ जाए तो तुम खुश रहोगी उसके साथ? क्यों नहीं रहूंगी? उसके साथ हर चीज बिताओगी? हाँ बिताऊंगी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस कर रही हो? हाँ प्रॉमिस। वादा कर रही हो? वादा कर रही हूँ। शंकर। शंकर? पहचाना? अरे यही वो शंकर है जिसने तुमसे प्यार किया। कल इसके हाथ में हल था, ये धोती और वो पहनता था तो तुम्हारे इसके अंदर से बदबू आती थी। आज देखो कितना हैंडसम बंदा है। वही है? हाँ ये मुझे वही। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है जो तुम्हारा पति, जिसे तुम धुतकारती थी, घर से निकाल के बाहर फेंकती थी। अरे एक टाइम तुमने उसको रोटी तक नहीं दी। इस बंदे ने सिर्फ मेरे कहने से। शंकर, गलती तुम्हारी नहीं है, समाज की गलती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके जिस्म से होती है। सही बात है भैया। तुम्हारी पत्नी भी एक पढ़ी लिखी थी, जिसे कहा जाता है पढ़ी लिखी जाहिल। चाहती तो तुम अपने पति को सुधार सकती थी। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कल तुम्हें कपड़े लाके पहनाती तो ये पति तुम्हारा मन ही नहीं कर देता। इसे समझने की कोशिश करती, लेकिन बस तुम्हारे दिमाग में तो एक ही था, बस गंवार, ये गोबर की बदबू आती है, ये करते हो। अरे एक किसान का बेटा है, इसके जिस्म से मिट्टी की खुशबू आती है। जो अनाज हम लोग खाते हैं ना, ऐसे ही किसान लोग पैदा करते हैं। भैया इनके लिबास में और आज इस लिबास में फर्क होता है। ये जो लिबास पहना हुआ है ना शहर का, ये सिर्फ बाबू लोगों का होता है। तो तुम इस लिबास में आकर अपने पति को अपना रही हो, और वो लिबास भूल गई जिस वक्त तुम्हारा पति धूप में तपती हुई, गर्मी में तपती हुई नौकरी करता है, खेती बाड़ी करता है। हर एक किसान का जब हल चलता है ना तो 10 लोगों को खाने को मिलता है। दीपक मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे ही गलती हुई जो मैं इनको कभी समझ नहीं पाई। बस मुझे माफ कर दो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए खुश रहो। और हाँ, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके दिल से होती है। भैया मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। आपने जैसे जैसे मेरी जो भाषा थी वो चेंज कराई, मुझे अच्छी पढ़ाई कराई, मुझे कपड़े पहनना सिखाया। मैं आपका एहसान नहीं। देखा पूजा, इससे पहले कि नवाब साहब की गाड़ी निकल जाए, तुम लोग जाओ घर पे। चलो पूजा। चलो। कितनी खुशी मिलती है जब कोई फैमिली, कोई इंसान एक दूसरे से मिलता है।
इसने बोला था कि सोनिया भी जा रही होगी कहीं। सोनिया दीपक कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी, अपने घर जा रही हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ससुराल। अरे ये तो ये समझ लो एक किराए पे आदमी रहता है ना, इस तरीके से रह रही थी मैं। सोनिया मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूँ, तुम्हारी हर बात समझता हूँ, लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो ससुराल ही उसका घर होता है। होता है, मानती हूँ, लेकिन ये मेरा घर ना कभी था और ना कभी हो सकता। देखो सोनिया, मैं जानता हूँ कि इंसान की जिंदगी में बड़े चढ़ाव उतार आते हैं। इन बच्चों के बाप ने ये नहीं सोचा कि पढ़ी लिखी बीवी ले आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वो बेचारे खुद जाहिल थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारे घर वालों ने माल दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज़ देना भूल गए, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार, कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, दूसरे का घर बसाए। बस तुम्हारे दिमाग में तो एक ही चीज़ चलती रही कि शहर के बंदे अच्छे होते हैं, शहर के लोग अच्छे होते हैं, गांव के लोग अच्छे नहीं होते। और तुम्हारा पति तो किसान है, अरे जमीन पे एक फावड़ा मारता है तो पानी बहा देता है। इतना खूबसूरत पति तुम्हारा, और तुमने सारी चीज़ें, अगर उसने चंद कपड़े पहन रखे हैं, उसके बदन से गोबर या उसकी खुशबू आ रही है, मेहनत तो करता है वो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उन जाहिलों के साथ भी मैं भी इसी तरह इसी गंदगी में रहूं? देखो सोनिया, कहते हैं ना कि किसी की आंखों पे जब पट्टी बंधी होती है ना तो उसे दुनिया की बहुत चीजें खूबसूरत दिखाई नहीं देती, और जब दिमाग से देखते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। उनके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं जो किसी को भी अच्छी लगे। अगर हुई तो तुम कोई भी बात मुझसे कहोगे तो मैं यकीन कर लूंगी, लेकिन ये बात अगर तुम मुझसे कहोगे कि उनमें कोई भी बात अच्छी है तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। और ठीक है सोनिया, जाने से पहले मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, चलो आओ मेरे साथ, आओ आओ। ये कहाँ लिया है मुझे? ये कौन सी जगह है? तुम्हें ये जगह गंदगी लग रही होगी ना, है चारों तरफ गंदगी। अरे गांव की शुद्ध हवा है, ऐसी जगह लेकर आऊं, इसलिए लेकर आया हूं कि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए इतनी ठंडी ठंडी हवा से। दीपक, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, साफ साफ दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। साफ साफ दिखाना चाहता हूं, ठीक है, इधर देखो, भरोसा है मुझ पे? तो आंखें बंद करो और देखो सामने, महसूस करो। कब तक आंखें बंद करके रखनी पड़ेंगी दीपक? सोनिया अब आंखें खोल सकती हो। तुम कौन हो? सोनिया मैं तुम्हारा प्रेम। तुम इतने चेंज हो गए? हालातों ने चेंज कर दिया सोनिया। वाओ, मुझे यही प्रेम चाहिए था अपना। तुम कितने बदल गए हो, सच्ची सोनिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। सोनिया ये शुक्रवार तो मैं दीपक भैया का हूँ जिनकी वजह से आज मैं इतना बदला। मैं उनको सच्चे दिल से दुआ दूंगा, मरते दम तक दूंगा कि हमारा घर उन्होंने दोबारा बसा दिया। दीपक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे ज्यादा। जानता हूँ। अगर उसकी जगह कोई और होता तो इस चीज का फायदा उठाता, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने देखो मेरा घर बसाया। हाँ सोनिया, जो मैं ये फील आज से 4 साल पहले नहीं कर पाई, उसने ही एक दिन में करा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो सोनिया अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। चलो आओ तो। भैया आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुमने हमारे बच्चों का घर बसा दिया। नहीं चाचा, चाचा मैं यहाँ अच्छा हो मुझे सोनिया ने फ़ोन करके बुला लिया। अगर किसी का घर बस जाता है तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पता चल गया कि दोस्त क्या होता है। नहीं भैया, आप बड़े अच्छे इंसान हो, पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। बड़े ही नेक आदमी हो भैया तुम। नहीं चाचा, आप हाथ ना जोड़ो, बस अब दिल से दिल जुड़ गए हैं। चाचा मैं जानता हूँ कि सोनिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर उसने आज आपके परिवारों को, अगर वो चली जाती ना तो आपका परिवार कैसे इकट्ठा होता? बिखर जाता। बिखर जाता ना। अब सही है ना?
और हाँ, बहुत बढ़िया भैया। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, एक खुशखबरी, आज से ठीक 1 साल बाद आप दादा बन जाओगे। हैं? अरे भैया बड़ी धन्य, बड़ा धन्य हो।